चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से कमेंट कीजिए। चला सफाई हमने कर ली है, मेरी बेटी ने और मैंने मिलकर, पर मेरी बेटी ने ज़्यादातर की है। चले आपको दिखाते हैं। लस्सी मैं बना रही हूँ, देख रहे हैं। और लस्सी के साथ दाल के साथ ना केरी का सालन, क्योंकि गर्मियाँ हैं। बन गई ना लस्सी। इसमें मैंने बर्फ़ ज़्यादा डाल दी है क्योंकि अभी खाना खाने में है थोड़ा टाइम, तो ये बर्फ़ अच्छी तरह पिघल जाएगी। और है ना, खाना वाना तो हमने खा लिया था, लेकिन असल में ना मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा दर्द है सर में। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मुझे ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इस दुआ के साथ वीडियो का करते हैं आगाज़। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से कमेंट कीजिए। तो अब हमारा दिन शुरू होता है काम के साथ। और ये देखें, मैं बना रही हूँ माश की दाल। ये देखें, ये मैंने दाल भी गोई हुई है। असल में जल्दी जल्दी बस काम में लगी हुई मुझे कहीं जाना है काम से। और ये देखें किचन की हालत देखें क्या हो रही है। कूलर धोने लगी हूँ, बर्तन भी धो लिए हैं। ये देखें सफाई मेरी बेटी कर रही है, साथ साथ खाना भी बन रहा है, साथ साथ सफाई भी हो रही है। जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे भी काम से जाना है, ज़रूरी काम से जाना है। तो बस फटाफट खाना बनाते हैं, काम करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और बाकी जो है एक ज़रूरी बात आप लोगों से करनी है, लेकिन ज़रा फारिग हो जाऊँ, फिर अभी काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं साथ। चला सफाई हमने कर ली है, मेरी बेटी ने और मैंने मिलकर, पर मेरी बेटी ने ज़्यादातर की है। चले आपको दिखाते हैं। देखें सफाई हमारी सारी हो गई माशाल्लाह। ये देखें सारी हो गई सफाई माशाल्लाह। आवाज़ कम करो नेहा। और ये देखें सालन मैंने बना लिया है। ये देखें माश की दाल बनाई, काफ़ी दिनों बाद बनाई है। ये देखें, और अब मैं बनाने लगी हूँ लस्सी। ये देखिए पतीली मैंने धो के रखी, इस पर बनाने लगी हूँ लस्सी। और किचन देखें माशाल्लाह सारा साफ़ कर लिया। इतना असल में ना पानी जो है वो चला जाता है, मैं इसलिए मजबूर हो जाती हूँ। देखें पानी है ही नहीं बिल्कुल। अब नल बंद कर रही हूँ, खुला था तो इतनी परेशानी होती है, यकीन करें कि जब पानी चला जाता है बहुत ज़्यादा। और अब मैं बनाने लगी लस्सी, क्योंकि गर्मी के अंदर तो आपको पता है कि लस्सी ना हो तो समझ में ही कुछ नहीं आता, क्योंकि गर्मी है ना। तो फिर ऐसे ना रोटी अच्छी नहीं लगती, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगती जब तक साथ लस्सी ना हो। तो बहरहाल अब रोटी बनाती हूँ, आटा तो मैं गूंथ चुकी हूँ, रोटी बनाती हूँ, साथ में लस्सी बनाती हूँ और खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। लस्सी मैं बना रही हूँ, देख रहे हैं। और लस्सी के साथ दाल के साथ ना केरी का सालन, क्योंकि गर्मियाँ हैं, केरी का सालन जिसमें हरी मिर्ची भी हों, और लस्सी, और ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैं बना रही हूँ इसे। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, यकीन करें बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और हमारे होता है गर्मियों में ना पानी की थोड़ी सी परेशानी होती है, तो इतना ज़्यादा परेशान करता है पानी कि मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत ज़्यादा। और ये कि गर्मी तो फिर आप जाहिर से बात है, गर्मी का मौसम है तो गर्मी में तो होना ही होना है, लाजमी सी बात है। लेकिन मुझे गर्मी में ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ये जो लाल बेग, छिपकलियाँ, इनसे इतना ज़्यादा मुझे डर लगता है, बहुत ज़्यादा डरती हूँ ना मैं। अगर मैं किसी छिपकली को देख लूँ तो आप यकीन करें मेरी तो समझ गए होंगे आप। और बहुत ज़्यादा जो ना मुझे डर लगता है, बहुत ज़्यादा। बहरहाल अब गर्मी है तो क्या करें, गुजारा तो करना पड़ेगा। बन गई ना लस्सी। इसमें मैंने बर्फ़ ज़्यादा डाल दी है क्योंकि अभी खाना खाने में है थोड़ा टाइम, तो ये बर्फ़ अच्छी तरह पिघल जाएगी और है ना ठंडी लस्सी हो जाएगी, ठंडी। और लस्सी हमेशा पतली करके पिएँ, नमकीन ही रोटी के साथ तो नमकीन ही अच्छी लगती है, और पतली करके पिएँ, गाढ़ी लस्सी ना पिएँ। जितनी लस्सी पतली होगी इतनी ज़्यादा अच्छी। दूसरा ये है कि प्याज खाने के साथ लाजमी रखें, सलाद बना के, खीरे वगैरह, अगर ना भी अगर खीरे वगैरह हों, लेकिन तो प्याज तो ज़रूर अपने खाने में शामिल करें, दोपहर में लाजमी प्याज ज़्यादा करें, खाएं, लू नहीं लगेगी। और जो लोग मेरे भाई हज़रात जो हैं बाइकों पे जो जाते हैं गर्मी में, लू में आते जाते हैं, तो वो लोग ये जो प्याज होती है ना, प्याज इसकी छोटी छोटी भी प्याज़ें आती हैं, इतनी छोटी छोटी, ये प्याज लेकिन अपनी जेब में रख ले, कभी भी लू नहीं लगेगी, यकीन माने कभी भी लू नहीं लगेगी। अक्सर लोगों को लू लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो आप लोग है ना छोटी सी प्याज जो है वो अपने साथ अपनी जेब में रख लें लाजमी, तो यकीन माने कि आपको कभी भी लू नहीं लगेगी और बल्कि गर्मी भी नहीं लगेगी। और लस्सी और
प्याज जो ना इसका इस्तेमाल गर्मी में दोपहर में लाजमी रखें और ज़्यादा रखें। देखिएगा आपको कभी गर्मी नहीं लगेगी, भले आप बाइक पे जाएं किस पे भी जाएं। लेकिन अगर आपने रंग वंग अपना बचाना है कि भाई रंग काला हो जाता है तो फिर आप सन ब्लॉक लगाएं। और लेकिन वैसे अगर जिसको लगती है लू लग जाती है तो फिर आप प्याज लाजमी खाने में शामिल रखें। और सबसे ज़्यादा अपनी जेब में भी प्याज रखें। जो दोपहर में लूएँ चलती है ना जब गर्मियों में, तो इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है इसका। और चेहरे पे सन ब्लॉक लगाएं। और अगर किसी के सर पे गर्मी लगती है, सर को धूप ज़्यादा लगती है, तो आप लोग है ना कहते हैं एक रुमाल टाइप का जो अक्सर लोग कंधों पे रखते हैं, वो रुमाल लेके उसे गीला करके, जो जब सख्त गर्मी होती है, जिसे सख्त गर्मी कहा जाती है वो, तो आप लोग वो रुमाल गीला करके और अपने ना सर पे रखें तो आपको कभी गर्मी नहीं लगेगी। वैसे अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी अमान में रखे और आपके सदके हमें भी। बहरहाल अब खाने की तैयारी कर। चलिए जी, खाना वाना तो हमने खा लिया था, लेकिन असल में ना मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं जा रहा। बहुत ज़्यादा दर्द है सर में और समझ नहीं आती कि, हालांकि मैं दवाइयाँ ये देखिए मेरी ये अभी भी खाई है और सुबह भी मैंने ये वाली गोली खाई थी, ये वाली। अभी फिर मैंने ये वाली खाई है, ये देखें ये खाई है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी जो ना फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन गोलियों से। ये देखें ये ब्लड प्रेशर की है, ये नींद की है, ये देखें ये देखें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे। इतना सर में मेरे दर्द रहता है और सर में जैसे मेरे झटके लगते हैं, दिमाग में ना दर्द होता है बहुत ज़्यादा। समझ नहीं आती कि क्यों। बहुत कोशिश करती हूँ कि इन दवाइयों से सही हो जाएगा, नहीं तो देखती हूँ अगर अब इससे अभी जो गोली खाई है ना दिमाग की, अगर उससे मेरे सर का दर्द ठीक हो जाता तो ठीक है, वरना मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं थोड़ी सी भी टेंशन लेती हूँ या कोई छोटी सी बात भी सोच लेती हूँ तो बस मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। यकीन माने कि मुझे समझ नहीं आती कि क्यों ऐसे मेरे साथ होता है। अल्लाह बेहतर जानता है कि क्यों मेरा दिमाग सही नहीं होता, सर में क्यों इतना दर्द रहता है मेरे, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। यकीन करें डॉक्टर के पास जाती हूँ तो डॉक्टर दवाइयाँ देता है। अब दवाइयाँ तो खा रही हूँ लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। एक किसी वक्त इतना ज़्यादा हो जाता है कि मेरा ना बोलने को दिल करता है, ना मेरा किसी की बात सुनने को दिल करता है और ना किसी से कोई बात करने को दिल करता है। यकीन करें इतना ज़्यादा दर्द होता है मेरे सर के अंदर, कुछ पता नहीं चलता, दिमाग फटने पर आ जाता है मेरा, इतना ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए मैंने कहा अभी जाऊँगी शाम को डॉक्टर के पास, फिर जाकर बता कर आऊँगी, दिखा कर आऊँगी कि मेरे सर में इतना दर्द क्यों होता है, समझ नहीं आती है। चलिए जी, आराम भी किया है कि शायद तबीयत समझ जाएगी, सेट हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल सेट नहीं हो रही है। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मेरे सर में इतना शदीद दर्द है, इसमें मेरा इतनी देर लेटी रही हूँ, 2 घंटे हो गए मुझे लेटे लेटे, लेकिन ना तो मुझे नींद आ रही थी और न ही मेरा दिमाग का दर्द जा रहा था। आप लोग मेरे लिए दुआ करें प्लीज़ कि मेरी तबीयत बिल्कुल सेट हो जाए, मेरा दिमाग बिल्कुल भी अंदर से बिल्कुल जैसा मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है जैसे। बस अब क्या करूँ, अब इसका कोई हल नहीं है सिवाय डॉक्टर के पास जाना। गरीब इंसान, डॉक्टर इतने इतने पैसे ले लेता है, दवाइयाँ चेंज कर देता है, जब जाओ एक नई दवाइयाँ लिख देता है, इस तरह करता है। तो बस अब इसका और कोई हल नहीं है। और हमारे मियाँ मानते ही नहीं, जितना मर्ज़ी मैं कहूँ कि मैंने नहीं जाना है, वो कहते हैं नहीं चलो, तबीयत तुम्हारी सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, अपना मुंह देखो कैसा हो गया। और कहते भी वो सही हैं, लेकिन मुझे होता है कि यार इतना जाओ डॉक्टरों के पास, इतना पैसा बर्बाद हो जाता है, लेकिन क्या करूँ, मेरी तबीयत नहीं संभल रही। अब इसका कोई हल नहीं है, डॉक्टर के पास लाजमी जाना है, हर हाल के अंदर जाना है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मेरी तबीयत सेट हो जाए बिल्कुल। और मुझे आप इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।